हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डीएम की लाइफ में उनकी आपके साथ सेपरेशन होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं और वो क्या फील करते हैं, उनकी लाइफ और इमोशंस कैसे होते हैं आपके सेपरेशन फेज़ में। तो सबसे पहले जब भी आपको आपके डीएम से ट्रिगर मिलता है सेपरेशन में आने के बाद, तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। यहाँ पे आप खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है कि आप खुद पे फोकस करें। इस टाइम पे या तो आपके डीएम आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं उनसे दूर रहने के लिए। अब आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं कि उन्होंने फैमिली की वजह से, अपने स्पाउस की वजह से या पैसों की वजह से या कोई भी रीज़न, जैसे कि आपकी कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है या एज गैप है, ठीक है, कुछ भी रीज़न हो, तो ज़्यादातर केसेस में, जैसे उन केसेस को हम छोड़ देंगे कि जहाँ पे अभी दोनों लोग सिंगल हैं और उनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो कार्मिक पार्टनर आज अगर नहीं है तो चांसेस होंगे कि अगर उनका कार्मा किसी के साथ है तो वो आज नहीं तो कल किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएंगे और शादी भी हो जाती है। तो ये फेमिनिन्स को अच्छे से पता है कि हम लोग किसी का कर्मा ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर उनकी शादी हो या रिलेशनशिप हो किसी और के साथ, तो वो आपसे मिलने के बाद भी उसमें जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस की हम अगर बात करेंगे तो दोनों में से या तो एक मैरिड होंगे तब आप मिलते हैं, या फिर दोनों मैरिड होते हैं और दोनों में से शायद एक सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उनकी लाइफ में एक कार्मिक है जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। अब इस केस में फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, जो कि बिल्कुल ही एक स्वाभाविक बात है कि आप, हमारे फेमिनिन्स के अंदर एक इनसिक्योरिटी और एक गुस्सा होता है उस टाइम पे, जो कि रिजेक्शन की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। जो फेमिनिन फील करती हैं कि मुझे रिजेक्ट करके उस इंसान ने किसी और को चूज़ किया है, तो इस चीज़ का हर्ट और पेन सबको अलग फील होता ही है। तो यहाँ आप ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान रहते हैं कि आखिर वो अपने स्पाउस के साथ में खुश है और उसके साथ नई ज़िंदगी उसने स्टार्ट कर ली, या फिर ऑलरेडी अगर वो शादी में थे तो वो दिखाने के लिए आपको ये सब आपके लिए पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि सेपरेशन आपके डीएम के लिए भी उतना ही पेनफुल होता है। कैसे? वो ऐसे कि अगर वो किसी भी शादी में हैं, किसी भी पार्टनर के साथ हैं, तो वो पार्टनर उनके लिए एक कार्मिक लेसन की तरह उनकी लाइफ में होती हैं। चाहे उनकी शादी आपसे मिलने से पहले हुई है या बाद में हुई है, लेकिन उनकी पार्टनर हस्बैंड है या वाइफ है, आपके केस में लड़का है लड़की है, दोनों केसेस में वो पार्टनर उनकी अवेकनिंग कराने के लिए उनकी ज़िंदगी में आते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपकी अवेकनिंग डीएम से ट्रिगर होती है, वैसे ही उनकी अवेकनिंग जो है वो कार्मिक से ट्रिगर होती है। कार्मिक सोल शॉक मिलते हैं उनको, बार बार उनको उस लेवल पे ले जाया जाता है जहाँ तक कि वो खुद इतने परेशान ना हो जाएं। अब अगर हम बात करें कि आखिर उनकी फीलिंग और इमोशंस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले वो एक रिग्रेट की फीलिंग में रहते हैं। उनके अंदर पहली बात, उनमें ये रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। ये वो कभी भी आपको आपके मुंह पे आके ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे,
कि मैं तुम्हें हर्ट करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उनकी अपनी मजबूरियों के बहुत सारे कारण वो आपको दे के चले जाएंगे, और कुछ केसेस में तो बिल्कुल सीधा ब्लॉक ही कर देते हैं। तो वो ये डिपेंड करता है कि डीएम किस नेचर के हैं। कुछ डीएम्स का नेचर थोड़ा नार्सिसिस्टिक होता है और कुछ डीएम्स बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। जो ज़्यादा मैच्योर सोल्स होती हैं तो वो कभी ब्लॉक भी नहीं करते। हम यहाँ ये दोनों के बारे में ही बात करेंगे कि दोनों के केसेस में जो फीलिंग होती है वो यही होती है कि वो उन अपने कार्मिक स्पाउस के साथ में, चाहे आपको कितना भी दिखाएं कि वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टनर से वो कभी खुश नहीं होते। उनकी जो पार्टनर वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है, चाहे वो कितने भी दिखने में फिज़िकली सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, क्वालिफाइड हैं, ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके साथ में वो खुशी महसूस नहीं कर पाते। आपको मिलने के बाद जब वो उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा आप ही को ढूंढते हैं, उनकी वाइफ को आपके साथ ही कंपेयर करेंगे, सबसे पहली बात। उसके बाद अगर वो उनके साथ खुश रहने के लिए कमिटमेंट करने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी जो वाइफ होती हैं या हस्बैंड होते हैं तो वो या तो डोमिनेटिंग होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। रोना धोना ये सब नॉर्मल बातें होती हैं उनकी वाइफ जो करती हैं। अब ये वो फेमिनिन्स यहाँ रिलेट कर पाएंगी जिनके डीएम्स ऑलरेडी एक मैरिज में हैं और उनके साथ ये सब बातें उनको पता है या शेयर की हैं। अपने बबल फेस के ड्यूरिंग भी कुछ डीएम्स अपनी डीएफ के साथ ये बातें शेयर करते हैं। तो उनकी जो भी स्पाउस होती है तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं और उनके लिए हर वक्त हर रोज़ एक नया ड्रामा क्रिएट करके ही रखती हैं उनकी लाइफ में। बहुत सारी कार्मिक वाइफ का एक ये भी है, एक पैटर्न है कि उनकी आपके डीएम के फैमिली के साथ भी नहीं बनती। मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से उनको आता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना करती हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना केयर करती हूँ। दिखावे के लिए सोसाइटी के सामने वो एक आइडियल वाइफ की एक्टिंग करेंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीएम जानते हैं कि आखिर उनकी लाइफ उस इंसान के साथ कैसी गुजरती है। और बहुत सारी फेमिनिन्स के मन में हमारे ये चीज़ें आती हैं, ये चलती रहती हैं कि अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है तो उसके साथ में रहने की ज़रूरत क्या है। तो क्या है वजह? वजह ये है कि कार्मिक बैगेज, अगर उस इंसान ने उसके साथ 5 साल बिताने हैं, 10 साल बिताने हैं तो करने ही पड़ेंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है किसी के भी पास। दूसरी बात ये हमारे माइंड में आती है, फेमिनिन्स को ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि मेरे साथ फिज़िकल इंटीमेसी करने के बाद वो किसी और के साथ कैसे रह सकता है? क्या वो इतना ही खुश होगा? क्या वो अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बहुत खुश है? तो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल फिज़िकली सेटिस्फाइड नहीं होते। जानते हैं इस बात को? वो चाहे कितना भी कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर आपको ये भी बताती हूँ कि जो उनकी हस्बैंड या उनके वाइफ जो भी होती है तो वो ही डिमांड करते हैं फिज़िकल इंटीमेसी के लिए। ये डीएम का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि उनको पता है कि मुझे एक शादी निभानी है। वो फिज़िकली सेटिस्फाइड नहीं होते। उनके दिमाग में आप ही चलते हैं। कई बार वो बहाने बना के उस सिचुएशन से भागते भी हैं। और वो, आपको क्या लगता है कि वो जो इंसान अगर वो कैजुअल रिलेशन में जाता था और वो उस बहुत सारे केसेस में ये चीज़ इसीलिए देखने को भी मिलती है कि जो डीएम होते हैं तो वो
इसी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी चले जाते हैं। कि मैं सबके बारे में ये बात नहीं कर रही हूँ, ये एक्सेप्शंस हो सकती हैं। यहाँ पे हम किसी भी मैस्कुलिन को डिफेम नहीं करना चाहते या फिर उनको ऐसे डिमीन करने के लिए कुछ नहीं है। तो आपके केस में आपको बेहतर पता होता है कि आपके मैस्कुलिन का नेचर क्या है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही चीज़ होती है कि मैस्कुलिन जब एक जगह बिल्कुल पूरी तरह से टूटे हुए रिश्ते में रहते हैं कि उनको बिल्कुल कोई, चाहे पैसा कमा रहा है वो इंसान, चाहे उसके पास घर है, बच्चे हैं, लेकिन वो खुशी जब अंदर से उसको मिस करते हैं, वो अपने सोल काउंटर पार्ट को मिस करते हैं, क्योंकि वो तो नहीं जानते कि कोई ऐसी जर्नी का हिस्सा है या फिर कोई है जो वो जो स्पेशल क्यों है, वो क्यों उन्हें बार बार याद आती है, वो क्यों उसकी तरफ उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस सेपरेशन फेज में बार बार उनको आपका एहसास दिलाया जाता है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। बहुत बार आप उनके ड्रीम्स में जाते हैं। वैसे सिंक्रोनिसिटीज़, आपका नाम सुनना, आपसे रिलेटेड बातें, आपकी कोई चीज़ें उनके सामने बार बार लाई जाती हैं। जैसे भी आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। और फाइनेंसेस में बहुत लॉसेस उन्हें देखने पड़ते हैं। जैसे कि कोई जॉब है, अगर वो आज अच्छी जॉब चल भी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें कभी उनको इशू नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हों, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस भी देखने पड़ते हैं उनको, फेलियर्स देखने पड़ते हैं। और जब इमोशंस को बहुत टाइम तक वो अंदर ही अंदर दबा के रखेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि सोसाइटी का फियर होता है, फैमिली का फियर होता है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। बहुत सारी हेल्थ एलिमेंट्स उनको किसी ना किसी रूप में, जैसे हेडेक्स हो गए, डाइजेस्टिव इश्यूज़, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, या फिर और सीवियर इश्यूज़ भी उनको होने लग जाते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ से वो गुज़रते हैं। और ज़रूरी नहीं है ना कि आपके सामने हर चीज़ 3D में रखी जा सके, और वो खुद से कभी शेयर नहीं करेंगे। जब उनके आसपास के लोगों को तक इसके बारे में आइडिया नहीं होता, तो सिर्फ एक फेमिनिन जो होती है उनकी लाइफ में, जो उनको रीड कर सकती है, उनके बिना बोले जो चीज़ें आप समझ जाते हैं, तो वो उनके आसपास में कोई भी नहीं समझ पाता। वो इंसान इतना अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है कि वो चीज़ें उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती हैं। ये चीज़ों के बारे में आपको उनसे तब पता चलेगा जब आप के साथ वो अपनी अवेकनिंग के बाद ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसलिए आपका जितना खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा, आप अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे, आप खुद हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, तो उतना जल्दी, उतना अच्छे से उनके ऊपर काम होता है। ज़्यादातर फेमिनिन्स का कार्मिक बैगेज जब रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे उनके डीएम्स की अवेकनिंग भी ट्रिगर होती है, और वहाँ पे उनके साथ वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये, जैसे कि हमने पिछली स्टोरी में ये चीज़ देखी थी कि जैसे उनकी लाइफ में कार्मिक्स जो हैं वो ऑब्स्टिकल की तरह डाले जाते हैं, चाहे वो रोड़े पत्थर की तरह, मैंने जिससे आपको बताया था कि इस तरह से वो लोग आते हैं उनकी लाइफ में। उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी उनकी इस टाइम पे मदद नहीं कर पाता। उनको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ तो कमी है, और वो जो कमी है, वो कमी का एहसास उनको आपकी तरफ खींच के लाया जाता है। जैसे कि वो जब उस गड्ढे से निकलेंगे ना, तो वो भगवान का हाथ थाम के निकलते हैं, और उसके बाद उनको बार बार आईना दिखाया जाता है कि ये तुमने किया था, ये तुम्हारे कर्मा है। तुमने जिस इंसान को छोड़ा, अनकंडीशनल जो प्यार करते हुए भी तुमने उस इंसान को वैल्यू नहीं करी, क्योंकि वो खुद भी एक
यहाँ पे डेस्टिनी का शिकार होते हैं, एक कर्मा का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको डील करना पड़ेगा अपनी बैगेजेस के साथ में। जब तक वो सब ख़त्म नहीं होगा तो वो कैसे सब कुछ छोड़ के आपके पास आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, इसको एक्सेप्ट करें, खुद के ऊपर फोकस करें। और 3D आपको जो भी दिखा रही है वो सब एक इल्यूजन है, टेम्परेरी है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सब आपकी डेस्टिनी का पार्ट था, और उनके साथ और आपके साथ जो भी घटनाएं होनी हैं कार्मिक वर्ल्ड में, वो वैसे ही होंगी जैसे कि वो प्लान करी गई हैं। तो बस आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि उनकी लाइफ, उनके इमोशंस किस तरह से रहते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स को वो भी फेस करते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ सेपरेशन होने के बाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।